हम नेट के थ्रू हाइड भी करते हैं। अगर हम नेटिंग यूज़ करना चाहें और इस पूरे सिनारी में क्या करते हैं, रिप इम्प्लीमेंट करते हैं, व्हाट विल हैपन, हमारा जो ये लैन है 192 की इन्फॉर्मेशन आरबी के पास आ जाएगी और आरबी को भी रिप चल रहा है इन्फॉर्मेशन रिमोट के पास जाएगी। तो हम नहीं चाहते नेट के थ्रू कि हमारे लैन की इन्फॉर्मेशन बाहर जाए। तो लैन के थ्रू बेनिफिट एक तो ये हो गया कि इनको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, पैसे की सेविंग हो जाएगी, आईपी एड्रेस बच जाएंगे, और एक फीचर ये भी होगा कि वी कैन हाइड अवर लोकल लैंड, हमारे लैंड में क्या चल रहा है ये भी हम बता लेंगे। तो हमने क्या कर रखा है इसके लिए कि आईएसपी से एक पूल हमने ले रखा है, आईएसपी से आईपी का एक पूल ले रखा है, इसके अंदर वैलिड आईपी एड्रेस होगा .1 से लेकर .14 तक। तो जब भी हम नेट यूज़ करेंगे तो हमारा ये आईएसपी है यहाँ में, तो यहाँ पर जो वैन लिंक का जो कनेक्शन लेंगे, वैन लिंक के जो आईपी एड्रेस होंगे वो इसी पूल से एग्जिस्ट होने चाहिए। इसमें 16 आईपी ले रखी है, इसमें 14 वैलिड है, इसमें से .1 यहाँ यूज़ कर लिया, .2 यहाँ, .0 नेट आईडी हो जाएगा, .3 ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा। यानी हमारे पास इस पूल में से कितने आईपी एड्रेस फ्री, 4 से लेके .4 से लेके .14 तक फ्री आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस आईएसपी से होकर अगर आपको इंटरनेट क्लाउड देना होगा, उसका नाम पूल ले रखा है, टेक्निकल नाम है पूल माने तालाब। एक आईपी होता है, एक सिंगल आईपी हो गया, बहुत से आईपी वो एक ग्रुप हो गया। अब आईपी ग्रुप लिख सकते थे, बट जिसने बनाया होता है पूल नाम का क्या करें, नंबर ऑफ आईपी ले लिया, उसका नाम पूल डाल रखा है। तो अब यहाँ पर अगर आरबी से अगर हमने रूट डाला 192.168.100 के लिए ड्रॉपिंग किया इस पोर्ट के ऊपर, तो हमारे लैन की इन्फॉर्मेशन तो आरबी को चली गई है, बट हमें अपनी लैन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो यहाँ से आरबी से हम 192 का रूट नहीं डालेंगे, किसका डालेंगे, जो हमने आईपी को लिया। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो आईपी एड्रेस हमने पढ़ाया था, बताया था कि आईपी एड्रेस को ऐसे मान के चलें कि ये जगह है जो बेची जा रही है, ये जगह है जो बेची जा रही है। तो आईएसपी के पास पहले ये जगह मौजूद थी, आईएसपी ने ये जगह आरई के नाम दी, आईएसपी के पास ये जगह थी, आईएसपी ने ये जगह आरए को बेच दी। अब अगर इस आईएसपी के पास कोई रिक्वेस्ट आती है कि मुझे इस जगह पर जाना है, तो ये आईएसपी के पास नहीं रहेगा। आईएसपी को भी ये पता है कि किसको बेची गई है, तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आईएसपी के पास इनमें से किसी के नंबर के लिए आएगी, 1 से लेकर 14 तक, यहाँ से आती है या कहीं बाहर से आती है, तो ये आईएसपी क्या करेगा, आरई के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। बिकॉज अगर हम यहाँ देखें तो हमने ग्रुप डाल रखा है वहाँ पे आरबी से ग्रुप डाला गया है। आईपी रूट 212.19.82.0 मास्किंग 240 ड्रॉपिंग ऑन 82.1 और 82.1 किसका एड्रेस है, आपके आरई की सीपीयू का एड्रेस है। तो हमने ये बोल रखा है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आईएसपी के पास इसके लिए आती है तो उसको आरए भेज दो। अब आरए में कैसे काम हो रहा होगा देखते हैं। तो हमने क्या किया कि आरबी से एक रूट पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, यानी स्कूल का एड्रेस डाल दिया हमने, इसका एड्रेस डालते तो व्हाट विल हैपन कि ये हाइड होगा, ये यहाँ पता लग लेते। तो हमने अपनी लैंड को हाइड करना, दैट्स व्हाई वी आर एंटरिंग दी पूलिंग एड्रेस जो हमने आईएसपी से ले रखा है। तो यहाँ पे आ गया आरबी ये 172 पे जाने के लिए 172 16 1.0 मास्किंग 24 पे ड्रॉपिंग करती है 1.1.1 के ऊपर। आरसी क्या है, स्टब नेटवर्किंग हाई डायग्राम के अकॉर्डिंग, और आरईबी स्टब नेटवर्क। तो यहाँ से डिफॉल्ट रूट डाल सकते हैं आरबी पर, स्टार्टिंग में पढ़ा था, और यहाँ से भी डिफॉल्ट रूट डाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने रूट डाल रखे हैं, तो आरए और आरसी से हमने डिफॉल्ट रूट डाल रखे हैं। आरए से डिफॉल्ट रूट ड्रॉप कर दिया 212.19.82.1 और आरसी से भी एक डिफॉल्ट रूट डाल दिया। आरबी से 172 के लिए तो एग्जैक्टली रूट डाला, बट जिसके ऊपर नेट इनेबल्ड करना था, नेट किस पे इनेबल्ड करना था, इस वाले के ऊपर, आरए के ऊपर। तो आरए के पे जब नेट इनेबल्ड करना था तो आरए के लिए हमने पूल लिया था, उस पूल का एड्रेस पड़ा। यहाँ तक किसी को कॉल, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसके लिए क्या किया हमने, आज जिसके ऊपर नेटिंग इनेबल्ड करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर नेटिंग इनेबल्ड करनी पड़ेगी, उसका लैन की हमने इंफॉर्मेशन बाहर नहीं भेजनी है। हमने क्या किया कि यहाँ से जो पूल लिए इस आरई ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो अब क्या होगा, इतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यहाँ पर देखिए बोलते कि जब ये वाला मशीन
इसको कम्युनिकेट करना चाहेगा 1 को, तो ये रिक्वेस्ट इसके बाद आएगी RC के पास आएगी। RC इसने डिफॉल्ट को ड्रॉप किया हुआ इसके बाद, तो रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी और RB से ये वाला लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये रिक्वेस्ट यहाँ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। यानी जब ये वाली मशीन इस वाली मशीन को कम्युनिकेट करेगी उसको रिप्लाई आ रहा होगा। बट अगर ये वाली मशीन इसको कम्युनिकेट करेगी, इसको इसको या इसको, तो क्या होगा जब ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास RC के पास डिफॉल्ट रूट, तो सारे रूट RB फेंकेगा। RB ने देखा कि सोर्स ये है 172.16.1.2 और वो रिक्वेस्ट भेजी है उसने इसके पास जाने के लिए 192.168.100.0, तो RB के राउटिंग टेबल में तो 192.168.100.0 कोई नेटवर्किंग है, तो RB के राउटिंग टेबल में नेटवर्क है 212.19.82.0/28 का नेटवर्क, कि जब कोई रिक्वेस्ट यहाँ भेजे तब मैं फॉरवर्ड करना है। तो अगर आपने यहाँ से इसको पिन किया, इसको इसको इसको, तो आपको रिप्लाई कहाँ से मिलेगा? रिप्लाई फ्रॉम 1.1.1.1। RB आपको रिप्लाई करेगा कि मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो मेरे पास नहीं है। तो अगर ऐसी आउटपुट आती है जैसे मैंने बताया कि इफ यू आर पिंग टू 100.1.1.2 और 100.254 and you are getting the answer from the RB, reply from 1.1.1 will stop destination host unreachable. If you are getting such output, इसका मतलब आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल 100% ठीक है, धीरे से। इसके बाद हमें नेटिंग करनी है। अब जब नेटिंग करनी है तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को जब बाहर भेजना है तो एक तो ये सीरियल पोर्ट है, मल्टीपल सीरियल पोर्ट हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल सीरियल हो सकते हैं। अब एक ही सीरियल मल्टीपल सीरियल, और जिस तरह एक इथरनेट है इस तरह बहुत से और इथरनेट हो सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक सीरियल तो ये आपके पास ऐसा हो सकता है कि एक सीरियल यहाँ पर, ऐसा हो सकता है कि एक सीरियल यहाँ पर, ऐसा हो सकता है कि एक इथरनेट यहाँ पर हो, ऐसा हो सकता है कि एक इथरनेट यहाँ पर हो, एक ही हो। तो जब हम यहाँ पे नेटिंग करेंगे तो हमें इस राउटर को बताना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट कौन से इंटरफेस से आएगी, तब वो वैलिड है बाहर जाने के लिए। और अगर बाहर इस इंटरफेस के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आती है तो राउटर कहाँ भेजे, यानी राउटर को बताना पड़ेगा कि नेटिंग में कौन से इंटरफेस का यूज किया जा रहा है, कौन सा इंटरफेस आपका लोकल है, कौन सा इंटरफेस आपका बाहर वाला है। तो ये जो इंटरफेस है हमारे पास, ये जो इंटरफेस है नीचे वाला, ये इनसाइड है नीचे की तरफ। जो इंटरफेस है ईथरनेट राउटर का वो इनसाइड है और S0 आउटसाइड है। तो मल्टीपल इंटरफेस जैसे मानता है यहाँ पे एक इंटरफेस था, एक इंटरफेस S1 हो सकता है। तो कौन से इंटरफेस से आपकी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी उसको बोला ये आउटसाइड है, और कौन सा इंटरफेस आपके पास क्लीन है या ट्रांसलेशन होगा वो इनसाइड कर देगा। तो ये दो कमांड, E0 के ऊपर ये और S0 के ऊपर ये स्टैटिक नेटिंग के अंदर ही पड़ेगी और ये डायनेमिक नेटिंग के अंदर भी कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको इनसाइड और आउटसाइड के इंटरफेस बताना है। राउटर बता रहे हैं इनसाइड कौन सी राउटर को ये कमांड के थ्रू बताना पड़ेगा, क्योंकि सीरियल इंटरफेस बहुत से हो सकते हैं, कौन से बाहर निकले। आपको बाहर जाने की परमिशन दी जा रही है, कमरे के 5-6 दरवाजे कौन से बाहर से निकलेंगे, आपको बताना पड़ेगा भाई साहब दाएं वाले से निकल जाना, बाएं वाला बन या दाएं वाले पे जाओगे वो आपको पहचानता है, बाएं वाला पहचानते ही नहीं है। मल्टीपल भी हो सकती है, हाँ मल्टीपल भी हो सकती है अगर आप करना चाहो। तो यहाँ पर आपके पास इनसाइड ही मल्टीपल हो सकते हैं जिसको इसको अलाउ करना चाहते हैं। मल्टीपल नहीं रखने पड़ेंगे, एक लिंक डाउन होगा दूसरी जगह से निकलेगा, मल्टीपल अगर लिख दो। तो यहाँ पर अब इस कमांड का मतलब क्या है, हमने यह लिखा IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, ये प्राइवेट IP एड्रेस, ये आपके पास क्या, ये है प्राइवेट IP एड्रेस, और ये आपके पास क्या, पब्लिक IP एड्रेस। तो हमने क्या किया इस कमांड के थ्रू, हमने फिक्स कर दिया राउटर के लिए कि अगर इनसाइड से जो सोर्स आती हो, और स्टैटिक का मतलब परमानेंट यही हो, कौन हो, ये। अगर सोर्स आती है इनसाइड से, द सोर्स इज कमिंग फ्रॉम द इनसाइड, और स्टैटिक मतलब यही हो, ऑलवेज यही हो, तो उसका पब्लिक IP एड्रेस हमेशा ही रहेगा। क्योंकि हमने 10 IP लिए, कितने 14 IP लिए थे, तो उसमें से 4 से लेके 10 तक 14 तक का लिए, हमने बोला कि उसका IP यही हो। और जब सोर्स आए इनसाइड से, और इनसाइड कौन, यानी
ये वाला E0 से, इनसाइड मतलब E0, यानी सोर्स अगर E0 से आती है इसका मतलब वो E0 से आती है और वो ये हो 100.2 हो तो उसका ऑलवेज एड्रेस क्या होगी,